हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आईएफएस। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और स्वागत करता हूं आईएफएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आप देख सकते हैं आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड 1 का एग्ज़ाम कौन-कौन दे सकता है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या हो सकता है आरपीएससी एक ग्रेड 1 क्लियर होने के लिए, ठीक है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं मैं एक आर्टिकल का स्निपेट लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये जो रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया है वो कटआउट में लेकर आया हूँ इधर। सरकार ने जारी किया शिक्षा सेवा नियमों की अधिसूचना, ओके? स्कूल व्याख्याता पद पर सीधी भर्ती और पदोन्नति की योग्यता अलग-अलग। तो जो भी मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है? तो या तो डायरेक्ट भर्ती के लिए और प्रमोशन के लिए, तो वो दोनों के जो रूल्स हैं नियमावली है, वो अलग-अलग है। तो इसीलिए जो भी शिक्षक संगठन है उनमें विरोध है, ठीक है? तो और एक चीज़ में बदलाव आया है जो प्रश्न पत्रों में 40% न्यूनतम अंक हासिल करना भी अनिवार्य है। पहले क्या होता था नेगेटिव मार्क्स भी आते थे तो भी कैंडिडेट क्वालीफाई कर जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ। अब पढ़ सकते थे माइनस अंक वाले नहीं बन सकेंगे शिक्षक, ठीक है? तो ये रूल में बदलाव किया है और आप एक बार देख सकते हैं 50 साल बाद बदलाव का ऐलान किया गया है, तो बहुत सालों बाद ये जो है रूल्स में चेंजेस आ गए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं इतने पोस्ट आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इतने सारे वैकेंट पोस्ट है तो लगभग 8,000 से लगकर 9,000 पोस्ट वैकेंट है। तो अभी ये देखना है कि कितने अवेलेबिलिटी कराते हैं वो, ठीक है? इतने तो पोस्ट वैकेंट है उसमें अवेलेबल कितने कराते हैं, तो हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज़ वैकेंट पोस्ट है तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए 1658 पोस्ट वैकेंट है, इंग्लिश के लिए 377, ओके? इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस के लिए 130, फिजिक्स के लिए 160, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए 197, बायोलॉजी के लिए 379, ओके? उसके बाद आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए 187 पोस्ट जो है वो वैकेंट है। तो इतने सारे पोस्ट हैं तो बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी आने वाला है आप सभी के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर रहना है, प्रिपरेशन करना है एग्ज़ाम के लिए ग्रेड 1 की, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जिस काम के लिए आए उसको करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होगा वो क्या होता है ग्रेड 1 को अपीयर होने के लिए। तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 होना चाहिए और मैक्सिमम एज है 40 होना चाहिए। अगर इस एज लिमिट में आप आते हैं तो ही आप एग्ज़ाम जो है हमारा आरपीएससी ग्रेड 1 का वो अपीयर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मिनिमम एज लिमिट, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो सबसे पहले आपको मास्टर्स डिग्री होना अनिवार्य है, ठीक है? तो अगर आप कॉमर्स से तो एमकॉम होना ज़रूरी है, अगर आप आर्ट्स से तो एमए करना ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद आप साइंस फील्ड से तो एमएससी करना ज़रूरी है। तो ये एमएससी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है? तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपको डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपके पास बीएससी का बीएड का डिग्री होना चाहिए, ठीक है? यू मस्ट हैव बीएड डिग्री अलोंग विथ दैट, ठीक है? तो ये 2 जो डिग्रीज़ है आपके पास मैंडेटरी है, ठीक है? ये हो गया मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? तो सबसे पहले आप सिलेक्शन प्रोसेस में आता है हमारा रिटन एग्ज़ाम, ठीक है? तो सिलेक्शन प्रोसेस में आता है रिटन एग्ज़ाम, ये पहला स्टेप। उसके बाद जो हमारा आयोग है वो आंसर की रिलीज़ करेगा, ठीक है? उसके बाद जो है हमारा आंसर की रिलीज़ होगा। थर्ड स्टेप में होगा कट ऑफ रिलीज़, ठीक है? तो कट ऑफ कितना आएगा, ठीक है? वो आएगा। फोर्थ स्टेप में होगा मार्क्स, ठीक है? आपको मार्क्स समझ में आए और फिफ्थ स्टेप जो है हमारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, ठीक है? अगर आप क्वालीफाई कर जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा और देखो इस अच्छी बात ये है कि कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा इसके बाद, तो सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी आपके सामने जल्द ही आने वाला है, ठीक है? और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा इधर, ठीक है? विद्यालय प्राध्यापक के पद के लिए परीक्षा की स्कीम और विवरण। सबको पता होगा जो 450 मार्क्स का पेपर होता है, जो हमारा पेपर 1 होता है पार्ट 1, ठीक है? उसमें 75 क्वेश्चन्स आता है और 150 मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आता है। तो 150 मार्क्स का हमारा पार्ट 1 होता है और ये जो है सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है, भले वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसके बाद लाइफ साइंस हो, ठीक है, मैथमेटिक्स हो। तो सभी सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट पेपर वो कॉमन है, 75 क्वेश्चन्स रहेंगे, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर 2 की बात करें तो जो हमारा कोर सब्जेक्ट रहता है, अगर आप मैथमेटिक्स को तो मैथमेटिक्स हमारा कोर सब्जेक्ट है, फिज़िक्स का है तो कोर सब्जेक्ट आपका फिज़िक्स है, तो ठीक है। तो इसमें आपको आएँगे हाउ मेनी क्वेश्चन्स यू विल हैव, तो इसमें आपको प्रश्न पत्र 1 150 मार्क्स का होगा और प्रश्न पत्र 2 जो है वो 300 मार्क्स का होगा। मतलब इसमें आपको 150 क्वेश्चन्स आएँगे
ठीक है? और ये 300 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है? अगर आप को जोड़ते हो तो आपको पता चलेगा ये 450 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, ठीक है? पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर। इस तरह सा पेपर होता है हमारा, दोनों प्रश्न पत्रों में समस्त प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे, ठीक है? उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन लागू होगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी है उसमें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1 तिहाई मतलब 1/3 मार्क उसका नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न होता है, 450 मार्क्स का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है? तो इस तरह से और देखो और क्या प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अ, हर अंक 40% होंगे, परंतु उपयुक्त नियत प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5% शिथिल किया जाएगा। तो जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी तो 40% है, बट जो स्टूडेंट है जो अनुसूचित जातियों मतलब कास्ट में आते हैं उनके लिए 5% जो क्या है शिथिलता दी गई है। तो 35% उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी है। किनके लिए? अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, ठीक है? तो ये था मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ अपीयरिंग फॉर ग्रेड 1 आरपीएससी ग्रेड 1 एग्जाम। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है होपफुली आप सभी को अच्छा लगा होगा। ओके एंड अगर अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपका जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ऐसी अपडेट आते रहेंगी इन्फॉर्मेशन के। अगर आप चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग।